माइनिंग इंडस्ट्री ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका रेवेन्यू साल 2021 और 22 में 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा था। लेकिन इस रेवेन्यू के साथ साथ ये भी सच है कि माइंस में काम करने वाले वर्कर्स की जॉब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि माइंस में कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। इनमें से ये एक हादसा हुआ था वेस्ट बंगाल की रानीगंज कोल फील्ड्स में, जहाँ लगभग 230 इंसानों की जान जा सकती थी, लेकिन एक इंसान की सूझबूझ और अकल के चलते ये बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जसवंत गिल ने अपनी अकल और तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 65 लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया। Sri J.S. Gill, Additional Chief Mining Engineer, Western Coalfields Limited, volunteered to go down first. ये स्टोरी है वेस्ट बंगाल की एक कोल माइन महावीर कोलरी की, जहाँ पर 13 नवंबर 1989 की रात को काम करने वाले वर्कर्स ने एक धमाके की आवाज़ सुनी। कोल माइंस में अक्सर ऐसे धमाके किए जाते हैं, लेकिन ये धमाका कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। इस धमाके की वजह से माइन के ऊपर की लेयर में क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ्तार में पानी अंदर आने लगा। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि माइन में काम कर रहे 230 लोगों में से 6 लोगों की डेथ तो वहीं हो गई थी। जब ये खबर ऊपर बैठे माइन के इंजीनियर को पता चली तो उन्होंने तुरंत नीचे काम कर रही लेबर्स की टीम से कांटेक्ट किया और उनको लिफ्ट्स के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने 149 आदमियों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी भर जाने के कारण लिफ्ट्स का रास्ता ब्लॉक हो गया और 65 लोग नीचे माइन में ही फंसे रह गए। उसी वक्त वहां पर जसवंत सिंह गिल भी आए, जो कि एक माइनिंग इंजीनियर थे और पास ही की एक कोल माइन में काम करते थे। जसवंत गिल ने इंजीनियर्स के साथ मिलकर माइन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी सारे तरीके अपनाए, जैसे पंप्स के थ्रू पानी निकालना और लिफ्ट्स के लिए नए रास्ते बनाना। लेकिन अगर इन रास्तों से लेबर्स की जान बचाने जाते तो लगभग 3-4 महीने लगते। इसलिए जसवंत सिंह गिल ने एक और आइडिया सोचा, जो कि पहले काफी लोगों को मजाक लगा, क्योंकि इस आइडिया का इस्तेमाल आज तक कहीं पर भी नहीं किया गया था। गिल, ये जो टेक्निक है किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ? नो सर, भारत में पहली बार होगा। लेकिन गिल को अपने इस आइडिया पर पूरा भरोसा था। जसवंत गिल ने एक बड़ा सा कैप्सूल बनवाया। इस कैप्सूल की हाइट लगभग 6 फीट थी और डायमीटर 22 इंच था। उन्होंने 22 इंच डायमीटर का ये कोल माइन में भी कराया, जो कि सीधा नीचे वर्कर्स जहाँ फंसे हुए थे वहाँ कनेक्ट होता था। जसवंत गिल का प्लान था कि कोई एक आदमी उस कैप्सूल में खड़ा होकर होल के थ्रू नीचे जाएगा और धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों को उस कैप्सूल में ही बाहर भेजता रहेगा। एंड में जसवंत सिंह गिल ने खुद ही माइन के अंदर जाने का फैसला लिया और फिर क्रेन की मदद से वो कैप्सूल में खड़े होकर नीचे चले गए। पानी आने के कारण इस होल को सिर्फ 25 से 30 घंटे तक ही खुला रखा जा सकता था, क्योंकि उसके बाद पत्थरों से या पानी से वो होल खुद ही कोलैप्स हो जाता। माइन के अंदर जाते ही जसवंत गिल ने सभी वर्कर्स को एक एक करके बाहर भेजना शुरू कर दिया और खुद सबसे लास्ट में बाहर आए। 15 नवंबर रात 2:45 बजे वो माइन में घुसे थे और सुबह 8:30 बजे तक उन्होंने सभी वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया। जसवंत सिंह गिल की बहादुरी और तेज दिमाग को देखते हुए भारत की सरकार ने उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए और इस इंसिडेंट के बाद वो कैप्सूल गिल के नाम से भी फेमस हुए। उनकी इस टेक्निक को बाद में भी काफ़ी सारी माइंस में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी इंसिडेंट पर अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई है जिसका नाम है मिशन रानीगंज, जिसमें कि इस इंसिडेंट को और गहराई से बताया गया है। इंडिया में जसवंत सिंह गिल जैसे काफ़ी सारे हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों पर और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन रीच कर सकें। धन्यवाद।